नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज हम सीखेंगे कि हम ये जो पैड लगाते हैं ब्लाउज में या किसी भी पैटर्न में, तो हम किस साइज में कौन सा साइज लें। इसका भी साइज आता है। आप जब भी मार्केट या किसी भी शॉप पे जाएंगे तो वहाँ आपको, अगर आप ये ख़रीदना चाहते हैं तो वहाँ आपको साइज पूछा जाएगा या फिर बताना पड़ता है। तो आपको किस साइज में कौन सा कप यूज करना चाहिए ये आपको देखना है। कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसे तो नॉर्मली मतलब होता है बताया जाता है चेस्ट, जैसे कि जितना हमारा चेस्ट है उससे 2 इंच ज़्यादा लेना चाहिए। जैसे कि अगर 32 है तो यहाँ पे 34 का पैड यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन किसी किसी साइज में क्या होता है कि आपका चेस्ट राउंड के हिसाब से जो चेस्ट का उभार होता है वो कम होता है, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपका फिट नहीं आ सकता, या फिर वहाँ पे क्या होगा कि किन्हीं किन्हीं का चेस्ट का उभार जो ज़्यादा होता है वहाँ पे ये छोटी पड़ जाती है। तो उसमें प्रॉब्लम ना हो, आप एक्यूरेट किस साइज का लें वो हम आज यहाँ पे क्लियर करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि हमारा जो वस्ट का जो उभार होता है वो देखिए इस तरीके से होता है। तो किन्हीं किन्हीं का जो चेस्ट का जो राउंड होता है, जो पूरा में राउंड होता है, वो अगर 32 आया तो हम अगर 34 का लेते तो उनका जो चेस्ट का उभार होता है वो अगर नॉर्मल है तो ठीक है, अगर कम रहता है तो वहाँ पे ये कटोरी बड़ी पड़ जाएगी, और अगर ज़्यादा रहेगा ये उभार राउंड के हिसाब से तो वहाँ पे छोटी पड़ सकती है। तो आपको एक्यूरेट लेना है किस तरीके से, तो ये देखना। तो ये देखिए, ये हमारा शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट होता है, ठीक है। और ये जो होता है हमारा शोल्डर टू लोअर चेस्ट, यानी जहाँ चेस्ट हमारा लास्ट होता है, तो ये होता है। तो जब भी हम बेल्ट या किसी भी पैटर्न की कटिंग करते या बॉडी मेजरमेंट लेते तो हम यहाँ दोनों का मेजरमेंट लेते हैं। तो आपको देखना है कि इसका और इसका जो मेजरमेंट होता है उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है। जैसे कि हमारे साइज में जो होता है, देखिए इसमें अगर आपका शोल्डर टू अपेक्स है 9 इंच, ठीक है, और शोल्डर टू लोअर चेस्ट है 11.75 इंच, तो इसमें अगर हम -9 कर दे तो ये दोनों का डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। तो हम 9 अगर माइनस कर दे तो उसमें क्या होगा, हमारा 2.75 इंच आएगा, ठीक है, इतना। तो इसका और इसका डिफरेंस कितना है, 2.75 इंच। तो आपका जो कटोरी का ये जो देखिए सेंटर पार्ट है, इसको सेंटर किस तरीके से निकालते, पहले इस तरीके से करें और इस पर मार्किंग कर लें। फिर एक बार आपको इस तरीके से करना है और मार्किंग करना है, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा सेंटर आ गया, ठीक है। अगर हम इसको इस तरीके से करेंगे तो ये जो है ये जो लाइन है अपना वो इतना आना चाहिए, ठीक है। तो अगर हमारा कितना है 2.75 इंच, तो हम यहाँ पे हमारा लगभग 3 इंच तो आना ही चाहिए। देखिए ये यहाँ पे 3 इंच में एक लाइन कम आ रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2.75 इंच है, तो उससे हमारा यहाँ पे देखिए उतना लगभग एक लाइन हमारा कम आ रहा है 3 में, यानी इससे एक लाइन ज़्यादा आ रहा है। तो उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता है हमें मेजरमेंट लेने में थोड़ी सी एक लाइन कम या ज़्यादा हुआ हो, ठीक है। तो उससे उतना नहीं होता, 1/2 इंच या 1 इंच का डिफरेंस नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। देखिए हम इसको जब हम खरीदे थे तो ये हमारा 34 साइज का है, ठीक है, लेकिन हमारा जो चेस्ट है वो 32.5 इंच का है, यानी कि हम इसको 34 साइज का इसीलिए लिए क्योंकि उससे 1.5 इंच ही ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आप ज़्यादातर कोशिश करें 2 इंच। अगर आपका मान लीजिए 34.5 इंच का चेस्ट है तो आप उसमें 36 का यूज कर सकते हैं। ये हमारा 32.5 इंच का चेस्ट है तो उसमें हम 34 का यूज कर रहे हैं तो हमारा फिट आ रहा है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से लेना है। ये देखिए ये हमारा जो है राउंड का इस तरीके से आता है, तो ये जो सेंटर है इसका डिफरेंस इसका और इसका इतना आना चाहिए, ठीक है, सर्कल के हिसाब से, ठीक है। तो आपको हम इस कटोरी पे ही आपको बता दिए कि किस तरीके से लेना है। तो आप अगर आपको कटोरी फिट नहीं आ रहा है तो आप एक बार शॉप पे जाके चेक कर ले, या फिर एक साइज का एक जोड़ी लेके आए और चेक करें कि हमारा इसमें आ रहा है कि नहीं। उसके बाद उसी साइज का आप कटोरी ले सकते हैं, ठीक है, हर बार। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।